वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। केंद्र सरकार की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। केंद्र सरकार की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हेमंत सोरेन को प्रताड़ित में आए हैं, क्या बोलिएगा आप? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी ने आज गरीबों और दलितों और पिछड़ों के लिए जो जन कल्याण योजनाएं चला रहे हैं, जो लोगों को घर घर तक पहुंचा रहे हैं, तो केंद्र के बीजेपी सरकार को रास नहीं आ रहा है, जिसके वजह से इनको जो है ना ईडी का हमला करवा रहे हैं और ईडी का हमला करवा के इनके पूरे परिवार को प्रताड़ित कर रहे हैं। तो मैं इनका कड़ा निंदा करता हूँ, क्योंकि आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का कार्यकाल 4 साल हुआ। 4 साल में 2 साल कोरोना में गुजर गया। आज यही केंद्र के बीजेपी सरकार ने बोला था कि गरीबों को, हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज में बैठा कर लाएंगे, लेकिन उस काम को आज हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कोरोना काल के दौरान हवाई जहाज से भी प्रवासी मजदूरों को लाने का काम किया, बस से भी लाने का काम किया, ट्रेन से भी जहाँ जहाँ लोग थे पूरे हिंदुस्तान में वहाँ से लाने का सराहनीय कार्य किया। और यहाँ तक कि जो मजदूर पैदल आ रहे थे उनके लिए भी भोजन की रास्ते में जगह जगह में व्यवस्था किया। हमारे मुख्यमंत्री को ये सराहनीय कार्यों को देखते हुए ये केंद्र के बीजेपी सरकार को इनको रास नहीं आ रहा है, जिसके वजह से इनके ऊपर में ईडी का हमला किया जा रहा है। मैं झारखंड आंदोलनकारी इसरार अहमद, बुद्धिजीवी मोर्चा जिला समिति लोहरदगा। जो है माटी की सरकार है, फिर उसी माटी के लिए उनको ऊपर आरोप क्यों आ रहा है? ये गलत है आरोप, जो भी लग रहा है ये गलत आरोप लग रहा है सरकार के ऊपर, और हम लोग उनके समर्थन में आए हुए हैं। बाकी हमारे बड़े भाई हैं। आरोप तो ये मान के चलिए 1 बार 2 बार 3 बार 8वां समन उनको भेजा गया है, जबकि बोला जाता है कि जो हेमंत सरकार जो है वो खुद एक आंदोलनकारी का बेटा है और उनको अपने लिए खुद आंदोलनकारियों का साथ लेना पड़ रहा है। इसमें क्या बोलिएगा? नहीं, वो साथ नहीं ले रहे, हम लोग साथ दे रहे हैं, सच का साथ दे रहे हैं। और अभी जो मेरे बड़े भाई इसरार अहमद साहब कहे हैं बिल्कुल सही बोले हैं। उनके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, फंसाने की कोशिश किया जा रहा है। इलेक्शन करीब है, इसलिए ये सब सारा षड्यंत्र रचाया जा रहा है। एक साइड देखिए, एक साइड है कि यहाँ पे जो है कभी आईटी का रिटर्न पड़ता है धीरज साहू के यहाँ, तो कभी एक साइड ईडी का यहाँ पे हमला हो रहा है। धीरज साहू के जो कांग्रेस के हैं, वो हमारे अलायंस हैं, उनको तो बेचारा को एक षड्यंत्र के तहत फंसाया जा रहा है। उस खानदानी उन लोग अमीर आदमी हैं और समाज सेवी हैं, गरीबों का मसीहा है उन लोग। आप लोहरदगा उनके स्थान में भी तो जाके देखिए, और अगल बगल का जो गांव है वहाँ पता कीजिए कि कितने माने समाज सेवी आदमी हैं, गरीबों का मसीहा है। और उन लोग खानदानी हैं, उन लोग का 50 किस्म का बिजनेस है, छत्तीसगढ़ में बिजनेस है, इधर उधर बिजनेस है। भी तो उसके आईटी का छापा पड़ा। उसके में आज 25-30 हज़ार जो लेबर जो है काम कर रहे हैं, उनका चूल्हा जल रहा है। आज उसका काम बंद हो जाएगा तो 25 से 30 हज़ार लोगों के चूल्हा टूट जाएगा, उनके बच्चे रोड में आ जाएंगे, भूखे मरने लगेंगे। उसको तो एक षड्यंत्र के तहत जो है ना केंद्र के बीजेपी सरकार ने उस पर ईडी का हमला खोलकर उनको जो है 350 करोड़ रुपए ना कितना आया बाबा, तो वो जो पेपर में पढ़े, न्यूज में पढ़े, उसी को जानते हैं। और हम इससे ज़्यादा उसके बारे में नहीं जा सकते हैं। रह गया सवाल, झारखंड आंदोलन जो है ना, इतना आसान से हम लोग झारखंड अलग राज नहीं लिए हैं। हम लोग 1970 से लगातार हम लोग गुरु जी के साथ आंदोलन किए हैं। ये पुलिस की लाठी से मेरा ये जॉइंट भी कर रहा हूँ, मैं विकलांग हूँ, 50% मेरा सर्टिफिकेट। तो बाहरी लोग जो हैं, पूंजीपति लोग, वो लोग झारखंड
झारखंड में घुसे हैं, झारखंड में जो है खनिज संपदा को लूटने का काम किया है उन लोगों ने यहाँ के 4 जंगल जमीन को लूटने का काम किया है। अब इसको हम लोग को बर्दाश्त नहीं हो रहा है, फिर एक बार उलगुलान हम लोग शुरू करेंगे। एक साइड मरांडी बोलते हैं कि जल जंगल जमीन को तो ये हेमंत सरकार लुटा रहे हैं। नहीं, मरांडी तो बोले थे कि हम कुतुब मीनार में चढ़ करके नीचे गिर जाएंगे मगर बीजेपी में नहीं जाएंगे, तो आखिर क्यों गए मरांडी? आज फिर उसी के पत्तल में चाट रहे हैं। वो दल बदलू है, उनका कोई ठिकाना नहीं है। कल आपके पास चले जाएंगे, कल उनके पास चले जाएंगे, उसका एक जगह था नहीं है। और ये माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो ये माटी की सरकार है, माटी की पार्टी है, तो हम लोग जो संघर्ष करके सींच करके झारखंड को अलग राज्य बनाया है, तो ये माटी की सरकार है, माटी के धरती में आंदोलनकारी का बेटा है। हम लोग इसको जो है इसको भी एक षड्यंत्र के तहत ईडी और सीडी जो लगा करके इसके परिवार को बदनाम करने का काम किया जा रहा है। मैं इसका पुरजोर निंदा करता हूँ। जय झारखंड, जोहार झारखंड। मैं इसरार अहमद, झारखंड आंदोलनकारी बुद्धिजीवी मोर्चा जिला समिति लोहरदगा। हेमंत सोरेन का जो है समर्थन में आए हुए हैं, ठीक है। तो एक साइड में बोला जाता है जो सरकार जो है माटी की सरकार है, आज उसी माटी की सरकार में माटी का ही आरोप लग रहा है। ऐसा है ना कि माटी का जो आरोप लगा रहे हैं वो माटी पुत्र है ही नहीं। उनका आंदोलन कभी भी इस राज्य को बचाने के लिए नहीं रहा। उनका आंदोलन हमेशा जो है इस राज्य की जनता को छलने का रहा। और आज हम लोग डंके की चोट से कह सकते हैं कि इस राज्य के माटी पुत्र के साथ अन्याय हो रहा है और इस अन्याय को हम लोग नहीं देख सकते। क्योंकि इस झारखंड को अलग कराने के लिए हमारे सैकड़ों हजारों कार्यकर्ताओं ने बलिदान नहीं दिए, शहादत दिए। उस शहादत के खून के अंतिम कतरे का हम लोग हिसाब लेने के लिए यहाँ खड़े हुए हैं। और किसी भी प्रकार का न्याय हो वहाँ कभी कुछ भी नहीं बोलेंगे, लेकिन जहाँ अन्याय होगा उलगुलान होगा। और उस उलगुलान का क्या अंतिम रिजल्ट होगा यह उसके भविष्य के काल के गर्भ में ही छिपा हुआ है। अच्छा, एक साइड जो है जो केंद्र में सरकार है वहाँ अपने यहाँ छापा हुआ कुछ नहीं हो रहा है वहाँ, लेकिन वही विपक्षी के यहाँ है। कभी धीरज साहू के यहाँ IT का रिटर्न हो रहा है, तो कभी हेमंत सरकार के यहाँ पे हो रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक मशीन मोदी जी के द्वारा बनाई है, जिसको आप लोग भी जानते हैं, वॉशिंग मशीन। उसके यहाँ कोई भी रहते हैं वो पाक साफ रहते हैं। आपके माध्यम से मैं पूछना चाहता हूँ कि जय शाह जो अमित शाह का बेटा है वो कौन सा काम करता है कि रातों रात 10,000 करोड़ रुपया का आदमी बन गया? उसके यहाँ ईडी क्यों नहीं जाती? आपके इस राज्य में कई लोग हैं ऐसे जिनको ऐसे संवैधानिक पोस्ट पे पहुंचा दिया गया है कि अब उन पर ईडी तो क्या किसी भी प्रकार की जांच नहीं हो सकती है। उनको रातों रात यहाँ से इस राज्य की राजनीति से दूर कर दिया गया। तो ये तो आप लोग देखने की चीज़ है, आप लोग को समझने की चीज़ है। इस राज्य में जहाँ जहाँ केंद्र सरकार की जो भारतीय जनता पार्टी है उसके नेगेटिव की जो सरकार है उसको हमेशा प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है। और जब अंतिम समय आदमी बहुत ज़्यादा अत्याचार होता है तो फिर उलगुलान होता है, फिर आंदोलन होता है। उस आंदोलन के लिए हम लोग एकबद्ध हो रहे हैं और निश्चित रूप से आने वाले दिनों में झारखंड में एक नया झारखंड मुक्ति मोर्चा इसी विषय पर देखने को मिलेगा। क्या लगता है कि चुनाव जो आ रहा है उसको सरकार को अस्थिर करने के लिए सब ईडी का समन भेजा जा रहा है? निश्चित रूप से ये आज का नहीं है। जिस दिन से माननीय हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री बने उस दिन से ईडी के नाम से, विधायकों को खरीद फरोख्त के नाम से और अन्य तरह का प्रचंड अपनाकर भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता जो है केंद्र से ये निर्देशित होते हैं और वो सरकार को अस्थिर करने का काम करते हैं। आप लोग देखेंगे कि पिछले दिनों भी इस तरह से घटनाएं हुई, लेकिन हेमंत बाबू जिस गुरुजी के पुत्र हैं उस गुरुजी ने उनको ही नहीं पूरे राज्य के युवाओं को, हम लोगों को, कार्यकर्ताओं को एक सीख दी है कि संघर्ष से कभी घबराना नहीं है। और संघर्ष के बल पर हम झारखंड लिए हैं, तो संघर्ष के बल पर ही हम ऐसे अन्याय करने वाले लोगों का भी समाधान करेंगे। झारखंड को अलग करने के लिए हेमंत सोरेन का जो फैमिली है, जो परिवार है, काफी उनका योगदान रहा है और आज के डेट में उसी को ईडी को लेकर बदनाम किया जा रहा है। देखिए, ये उनकी जो है ना भारतीय जनता पार्टी का जो योजना है, ये उनकी बहुत बड़ी भूल है। इस बार हम लोग
जो सीट लाए हैं उससे ज़्यादा सीट इसी इशू पर ले आएंगे, क्योंकि राज्य के तमाम लोग इस बात से भली भांति वो हो गए कि एक आदिवासी के पुत्र, एक धरती पुत्र, एक सबसे कमज़ोर तबके के सहयोग करने वाले के पुत्र को तंग किया जा रहा है। और इस राज्य के निर्माता निर्देशक आदरणीय गुरु जी के पुत्र और उसके परिवार को जो भी यहाँ प्रताड़ित करने का काम करेगा उसको जनता पुरजोर जवाब देगी। और आप देख लीजिए, आज लिख लीजिए कहीं पर भी, 2024 के विधानसभा चुनाव में हम पूर्ण बहुमत से झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार माननीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में बनाएंगे। सर, अभी आगे की आप लोगों की क्या रणनीति होगी? हम लोग आज जो ईडी के लिए भारतीय जनता पार्टी ने भ्रम फैलवाया था कि ईडी आएगी तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता उसका विरोध करेंगे, कहीं हिंसा करेंगे, ये सारा चीज़ हम लोग दिखाने के लिए आज खड़े होकर सुबह से अभी तक खड़े हैं। और कोई भी बता दे, एक तिनका भी ईडी को कोई बोला, एक तिनका भी ईडी का कोई विरोध किया, ईडी अपना काम करे। हम लोग सिर्फ अन्याय के खिलाफ है, अन्याय होगा उलगुलान होगा और आंदोलन की पार्टी है, आंदोलन से हम लोग घबराते नहीं। पवन जेडिया, केंद्रीय सदस्य, झारखंड मुक्ति मोर्चा। झारखंड को अलग करने में हेमंत सोरेन के फैमिली और हेमंत सोरेन का काफी बड़ा योगदान रहा है, ठीक है, फिर भी आज वो जो है उनकी सरकार जो है अस्थिरता नजर आ रही है। अस्थिरता करने की जो प्रयास की जा रही है केंद्र सरकार के द्वारा, उनके केंद्रीय एजेंसियों के द्वारा, झारखंड की तो जनता उनके साथ है। ये आप खुद भी देख रहे हैं कि यहाँ पे स्वतः स्फूर्त भीड़, युवाओं की भीड़, यहाँ की जो जनता है उनकी भीड़ यहाँ पे स्वतः पहुँच गई है अपने सीएम को समर्थन करने के लिए और अपने सीएम को किसी तरह का संकट से उबारने के लिए यहाँ पे जनता स्वतः मौजूद है, ठीक है ना। यहाँ पे जो केंद्रीय एजेंसियों ने लगातार जो सरकार को, एक चुनी हुई सरकार को जिसको जनता ने मैंडेट दिया था, जो 5 साल के लिए चुनी गई थी, उस सरकार को पहले ही दिन से इन लोगों ने तंग करने का काम किया है और अपदस्थ करने के लिए न जाने क्या क्या इन्होंने चक्रव्यूह रचने का काम किया है। लेकिन जनता का जो कोर्ट होता है ना, जनता का जो अदालत होता है वो मेन अदालत होता है और जनता की अदालत ने इनको क्लीन चिट दे दिया है। और यहाँ पे युवा, हम लोग यहाँ पे झारखंड के 3.25 करोड़ जनता इनके साथ है माननीय हेमंत सोरेन जी के, और हम लोग किसी भी तरह का संकट से उबरने के लिए तैयार हैं और हम लोग अपने मुख्यमंत्री जी को अकेला नहीं छोड़ सकते हैं, हमारी जिम्मेदारी है, हम लोग उनके साथ हैं। एक साइड बोला जाता है जो हेमंत सरकार है माटी की सरकार है, आज वो माटी के लिए उनके ऊपर ईडी का दबाव। बिल्कुल, ये हर कोई जानता है, ये विपक्ष डरी हुई है, किस तरह से इनके कार्यशैली से डरी हुई है, किस तरीके से इन्होंने काम किया है। 5-4 साल के भीतर इन्होंने वैसे मुद्दे को उन्होंने सॉल्व करने का काम किया है जो कि पिछली सरकारों ने नाकामयाबी रही है, उन्हें नहीं कर पाए हैं। वैसे मुद्दों को उन्होंने छुआ है। इसलिए ये जो केंद्र सरकार है, बीजेपी की सरकार है, वो डरी हुई है। उनको पता है कि दोबारा चुनकर हेमंत सरकार आने वाले हैं, इसलिए जनता के बीच बदनाम करने के लिए और चक्रव्यूह रचा जा रहा है। लेकिन जनता जानती है, आप कितनों भी कुछ भी कर लीजिए, युवा जनता उनके साथ है, हम लोग उनके साथ बने रहेंगे। बस अभी आप लोग कब तक इनका इंतजार कीजिएगा यहाँ पे? जब तक जरूरत रहेगा हम लोग यहीं पर रहेंगे। और रात भी हो जाए, कल सुबह हो जाए, 2 दिन हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम यहीं पे डटे रहेंगे सभी लोग। अमन तिवारी, झारखंड छात्र मोर्चा विश्वविद्यालय अध्यक्ष। नहीं, कभी धीरज साहू के यहाँ आईटी का रेट बढ़ता है, कभी हेमंत सरकार के यहाँ। देखिए मैडम, ऐसा है कि जिस तरह का अभी माहौल है वो हमारा सरकार पर बार टारगेट किया जा रहा है, कभी किसी चीज़ को लेकर, कभी किसी चीज़ को लेकर। हम सब जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी क्लियर है, ना उनके पर किसी चीज़ का आरोप है, ना किसी चीज़ का कोई दलील है। बस उनको बार टारगेट किया जाता है, फंसाया जाता है। क्यों फंसाया जाता है, इसका रीज़न है, एक गरीबों की सरकार है, युवा की सरकार है, एक लोकल आदमी है, इसलिए इनको बार टारगेट किया जाता है। जो गरीबों को, जनता को, पब्लिक को चाहिए वो सरकार पूरा कर रही है। जो पिछले सरकार थी, इतना सारा चीज़ को रोका हुआ था, ये जब माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी आए हैं, उनके आते ही हर चीज़ का गरीबों का सहयोग, राशन, जो चीज़ बना जरूरत था वो उनको पूरा किया जा रहा है। इसी वजह से विपक्ष जितने भी लोग हैं उनके खिलाफ होते जा रहे हैं कि धीरे धीरे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी चालू करते जा रहे हैं। हम यही चाहते हैं कि जितने भी कोशिश कर ले, हम झारखंड के सारे युवा, सारे नौजवान सब साथ हैं और आगे भी हमेशा साथ रहेंगे। हम उनको सीएम सर को अकेला नहीं छोड़ सकते हैं, जो भी हम लोगों को कदम उठाना पड़ेगा हम उसके लिए उठा सकते हैं, हम सब तैयार हैं। एक साइड जो है बीजेपी की सरकार है और वो जो है पूरे भारतवर्ष में अभी अयोध्या को लेकर काफ़ी उत्साहित है,
देखिए मैडम, अभी उसका तो हम लोग कुछ कह नहीं सकते हैं, क्योंकि उसको राजनीति का मुद्दा बनाया नहीं जा सकता है। किसी का धर्म को अपमान करना, बोलना सही गलत हम लोगों के संविधान में है नहीं। सब अपने, भारत हमारा गोल्ड बर्ड्स है, सोने का चिड़िया है। हर आदमी को हर संविधान में जीने का अधिकार है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई, जितनी भी धर्म का है, सबका सम्मान करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का एक ही विशेष है, हमारे झारखंड में हिंदू मुस्लिम से विजित नहीं होता है। सब एकजुट रहते हैं, एक साथ रहते हैं, मिलकर रहते हैं। इसी वजह से विपक्षों लोगों को तकलीफ होता है, क्योंकि यहाँ भी चाहते हैं किसी तरह भेदभाव करवा कर अपना जाके सत्ता में उनको बदनाम किया जाए, और ये चीज़ कभी पूरा नहीं होगा। हम चाहे जितने भी हो, चाहे वो हिंदू भाई हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई, जितने भी धर्म के जाति के लोग रहते हैं झारखंड में, ये सब जानते हैं कि हमारे झारखंड में कभी भी आप सुने होंगे कि किसी तरह के ज़बरदस्ती हिंदू का विरोध या मुसलमान का, ये सब चीज़ में नहीं होता है। बार बार टारगेट किया जाता है झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को कि कभी ये चीज़ के लिए, कभी उस चीज़ के लिए। तो चाहे जितना भी दे दे, ऊपर वाला जानता है, जनता जानते हैं। अभी जैसे हमारे अमन भाई ने कहा है ना, जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत है, यहीं से न्यायालय मिलता है। और यही हम सब जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी साफ साफ अक्षर में है कि वो लोकल है और वो सभी को लेते हुए चल रहे हैं अपने साथ। सर, जब हेमंत सोरेन जब साफ साफ है, तो फिर 8वां समन का इंतजार उन्होंने क्यों किया? मैडम, वो 8वां समन का इंतजार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देखिए अभी हर इस चीज़ का परिस्थिति आपके सामने चल ही रहा है। कुछ बोल नहीं सकते हैं क्या है, क्या सही है, क्या गलत। लेकिन जहाँ तक हम लोग जान रहे हैं, आपके आंखों के सामने दिख रहा है, रोजगार जो आज का विकास चल रहा है, गरीबों का जो ज़रूरत है उनको पूरा किया जा रहा है। वेतन रुका हुआ था, सरकारी कर्मचारी लोग के लिए कितना पैसा रुका हुआ था, सब पूरा किया जा रहा है। जनता बहुत खुश है और जनता देख रही है। आज जितने भी युवा, अगर हम लोगों को सुबह 2 दिन भी, 3 दिन भी, 4 दिन भी अगर भूखे प्यासे यहाँ बैठना पड़ेगा, तो सीएम जी के लिए, सीएम मुख्यमंत्री साहब के लिए हम लोग बैठेंगे और हम लोग बैठते आए हैं और तैयार रहेंगे। जनता अगर खुश है तो फिर राजभवन के पास में कभी पंचायत सचिवालय को लेकर हड़ताल होता है, तो कभी टीचरों को लेकर होता है। देखिए, ये होता क्या है, वो आंदोलन है। कुछ लोग उन लोगों को बैठाकर टारगेट बनाते हैं कि किसी तरह माननीय मुख्यमंत्री जी को जोड़ डाले। कभी ये सबके सब पूरा हो रहा है, विपक्षी के लोग अपने आदमी बनाकर उनको आंदोलन में भेजते हैं कार्रवाई करवाने के लिए कि जेएमएम सरकार में कुछ फैसिलिटी मिल नहीं रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। लेकिन आप अपने आप खुले आंखों से देख सकते हैं, आप सर्वे भी कर सकते हैं कि झारखंड में, राजधानी रांची में भी और कहीं 24 जिले के राज्यों में कहीं पर चले जाइए, वहाँ आपको सारा पता चलेगा क्या सही है और क्या गलत है। बोलने के लिए तो लोग बहुत बड़ा बात बोलते हैं, लेकिन हम तो यही बोलते हैं कि जब से हमारे झारखंड के सीएम माननीय मुख्यमंत्री जब सबसे बने हैं, तब से आप देखे होंगे कि यहाँ पर रोजगार सबको मिल रहा, राशन का समस्या था सबको पूरा हो रहा, रोड सड़क का जो काम हो रहा, सबको इतना बड़ा ब्रिज का जो काम हो रहा था बंद पड़ा हुआ था। अभी देखिए हमारे जो स्मार्ट सिटी बनने वाला है, इतना से ब्रिज बन रहा, रोड सड़क ये सब बनेगा। उनको रुकावट इसलिए बाधा डाल रहे हैं ना कि आने वाला समय में जितना भी हो, इसी तरह इनको हटाकर जो दूसरे सरकार को बैठाकर उनका नाम बनाना चाहे। तो हम लोग होने नहीं देंगे। हम सब सीएम सर के साथ हैं और हम लोग वादा करते हैं, शुरू से थे, अब भी है, आने वाला समय में भी रहेंगे। आगे की आप लोगों की क्या रणनीति होगी? अगर मान के चलिए आज अगर हेमंत सोरेन को छोड़ा नहीं जाता है या फिर किसी तरह का अगर ये होता है, तो आगे की क्या रणनीति? आगे का रणनीति हम बता सकते हैं, जैसे हमारे अधिकारी जिला जैसे जो सचिव लोग हैं, उन लोगों के पास से डिस्कस से मशवरा करके किया जाएगा और जो भी बात होगा उन लोगों तय पे कार्रवाई होगी। आप लोग यहाँ पे बहुत भारी संख्या में जो है, जो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, उनके सपोर्ट में आए हुए, क्या कहिएगा? देखिए, अभी जो हमारे वर्तमान की जो सरकार है, माननीय श्री हेमंत सोरेन जी, इनके ऊपर जो बीजेपी का जो सरकार है, केंद्र का सरकार, वो बार बार ईडी के द्वारा परेशान किया गया और उनका जो अच्छे कार्यकाल है उनको देख के उनको भय पैदा हो गया, कहीं 2024 हम गंवा ना दे, इसी का भय बना हुआ है। और आज उनको बार बार ईडी के द्वारा 8वां बार सम्मान भेजा गया और आज यहाँ पे ईडी। तो क्या लगता है ये केंद्र सरकार का दबाव है इसके ऊपर? बिल्कुल दबाव है, क्योंकि आप अभी देख रहे हैं, आप लोग तो मीडिया से हैं, जनता को आपके माध्यम से दुनिया को आप लोग आईना दिखाते हैं। और अभी जहाँ बीजेपी का डबल इंजन का सरकार है, वहाँ पे वैसे राज्य में कभी
मुख्यमंत्री को प्रताड़ित नहीं किया गया, लेकिन अभी जो झारखंड का जो मुख्यमंत्री हमारे जो जेएमएम से हैं, उनको आज इस तरह का मतलब दबाव देना और बार बार उसे प्रताड़ित करना, ये समझ में आता है कि एक आदिवासी मुख्यमंत्री होने के नाते उसे दबाया जा रहा है। क्या ये आदिवासी है इसके लिए उनको दबाया जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, ये आदिवासी होने के कारण ही इसे दबाया जा रहा है। झारखंड तो आदिवासियों का ही झारखंड है ना? बिल्कुल, झारखंड आदिवासी बहुल क्षेत्र है और झारखंड को आज हम लोग लड़ के यहाँ तक पहुँचाएं और अपना मुख्यमंत्री हम लोग बनाएं, लेकिन उन्हें पच नहीं रहा है। झारखंड जब अलग हुआ उसका मेन एक ही मुद्दा था आदिवासियों का जो जल जंगल जमीन की सुरक्षा। बिल्कुल, और आज वही आरोप जो है हमारे माननीय जो हेमंत सोरेन है उनके ऊपर लग रहा है। देखिए, यही उद्देश्य था और हमारे दिसुम गुरु माननीय आदरणीय श्री शिबू सोरेन बाबा हैं, वो जल जंगल जमीन का ही लड़ाई लड़े। और अभी आप देख रहे होंगे छत्तीसगढ़ में जो बीजेपी का अभी जो सरकार बना, सरकार बनते ही हसदेव जो जंगल है किस तरह से वहाँ पे काट के पूरा जंगल हटा दिया गया और पूंजीपतियों को सौंपा गया। तो आप लोग देख सकते हैं कि इन लोगों ने किस तरह से आदिवासी को यहाँ से खदेड़ने का तरह काम कर रहे हैं। तो इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पे झारखंड राज्य में इस तरह का ईडी-सीडी भेज के बार बार प्रताड़ित ना करें और अन्यथा जिस तरह से आंदोलनकारी उग्र होकर लड़ाई लड़े झारखंड के लिए, उसी तरह हम लोग भी फिर दोबारा उग्र होने के लिए बाध्य हो जाएंगे। एक साइड है जो मणिपुर जैसे राज्य में हो, आदिवासियों के ऊपर में काफ़ी ज़्यादा शोषण हो रहा है, लेकिन वहाँ पे कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। सही बोले आप मैडम, क्योंकि वहाँ मणिपुर में आप देखे होंगे हाल फिलहाल का ही घटना था, उसमें इतना निंदनीय घटना हुई कि जो हमारे आदिवासी महिलाएं थे उसे निर्वस्त्र करके पूरा रोड में परेड मार्च कराया गया। उसमें बीजेपी का सरकार है, लेकिन वहाँ पे कुछ कानून कार्रवाई नहीं हुआ, वहाँ ईडी-सीडी नहीं लगा। एक साइड बीजेपी बोलते हैं देश बचाओ बेटी बचाओ, कुछ नहीं है। अभी का डेट में ये समझ लीजिए कि बीजेपी से डर है। जहाँ पे बीजेपी का सरकार आएगा वहीं पे बेटियों की खतरा है, क्योंकि अब जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है वहीं वहीं बेटी को खतरा है। अभी आप लोग देखें जहाँ बीजेपी का सरकार है वहाँ पे आदिवासी नौजवान भाइयों के ऊपर पेशाब किया जा रहा है। आप लोग देखे होंगे यूट्यूब के माध्यम से, पेपर के माध्यम से सारे लोग जान रहे हैं कि किस तरह से बीजेपी आदिवासी लोग के ऊपर शोषण और दमन करने के लिए हर जगह वो मौजूद है। तो इसी तरह आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को भी यहाँ पे शोषण करने के लिए ईडी को भेजा गया है और हम लोग सारे दूर दराज डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पे उपस्थित हुए हैं उनके कोऑपरेट के लिए। और यदि जोर जबरदस्ती होता है तो हम लोग बाध्य होकर हम लोग भी जेल जाने के लिए तैयार हैं। कानून को भी अपने हाथ में लेने के लिए तैयार है। देखिए, कानून का हम लोग सम्मान करते हैं, जनता के लिए ही कानून बना है, लेकिन उस कानून का दुरुपयोग ना हो, सदुपयोग हो, बस हम लोग कानून से यही आशा और उम्मीद करते हैं। ठीक है, आपका परिचय दीजिए। मेरा नाम राधा तिर्की और लोहरदगा से आए हुए हैं और सेन्हा प्रखंड बिशुनपुर क्षेत्र के हम जिला परिषद सदस्य।